बहू पर उल्टा दांव। बनारस में रहने वाली नीता अपने पति के साथ रहती थी। उनका बेटा और बहू दोनों गुजरात के बड़े शहर में रहते। एक दिन नीता का पति सुधीर कहता है, अरे भाग्यवान, तूने बिना जिद कर ली थी कि घर नहीं खरीदना है, पहले बेटे को पढ़ाना है। अरे नहीं तो आज हम लोगों का भी घर होता। आपकी भी तो जिद थी ना कि बनारस नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अच्छा खासा बच्चों के साथ जाकर रहते हम। ये सुनते ही पति हंसने लगता है। बच्चों के साथ? अरे मैं जानता हूँ, 40 साल से इस शहर में रह रही हो। यहाँ के आसपास के लोग, तुम्हारा मायका ससुराल सब यही है। तुम्हारा मन नहीं लगेगा कहीं भी। और फिर ऊपर से ये बोलकर सुधीर शांत हो जाता है। हाँ बोलिए ना, ऊपर से क्या? जानती हूँ मैं क्या बोलना चाह रहे हो तुम। यही ना कि ऊपर से बहू से भी नहीं पटती। नहीं नीता, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम दूसरों की बहुओं को इतने प्यार से रखती हो, बोलती हो, समझाती हो, तो क्या अपनी बहू से गलत पेश आओगी? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बेटे का मैसेज आता है। क्या मैसेज है राहुल का? पैसे भेजे होंगे। हाँ, आ गए हैं पैसे। चलो मैं जाकर जिसका जिसका देना है देकर खत्म करता हूँ, फिर बात करते हैं। अभी तो वैसे वो फोन भी नहीं कर पाएगा। बहू होगी ना साथ में, ऑफिस जाकर करेगा। सुधीर कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। घर पर न जाने कैसी बहू आ गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसे हम लोगों से। कितना प्यार से रखा, न कोई रोक पहनने में न खाने में, फिर भी चलो कोई नहीं, हमारे ही कर्म अच्छे नहीं होंगे। वो बड़बड़ा रही थी कि बाहर से काम वाली आती है। और माँ जी पैसे बढ़ा दो, अब तो 2 साल से उसी पैसे में काम कर रही हूँ मैं। अरे तो हम भी तो 2 ही तो है ना, कौन सा ज्यादा काम होता है? वो पीछे वाली गली में भी एक बुड्ढा और बुढ़िया ही रहते, लेकिन साल में कम से कम 2-4 बार बेटे बहू के पास जाते तो हैं। आप लोग तो पिछले साल 1 बार गए, वो भी हफ्ता भी पूरा नहीं किया था कि वापस आ गए। नीता को काम वाली पर गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो क्या अपने घर जाने से पहले तुझसे पूछे कब जाए कब ना जाए? नीता को गुस्सा आता है कि तभी सुधीर आ जाता है। क्या बात है? वैसे परसों की फ्लाइट है, हम बेटे के पास जा रहे हैं। बहुत प्यार से टिकट बुक करवाया उसने। नीता कुछ सोचती है कि सुधीर कहता है, कुछ भी मत सोचो, बहू का होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम तो अपने बेटे और पोते के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसकी नजरें, उसकी बोली नहीं अच्छी लगती जी मुझे। कुछ मत सोचो ना, सारा दिन सोचती रहती हो। मैं तो फिर भी बाहर चला जाता हूँ, तुम घर पर ही रह जाती हो। देखो ये है टिकट, चलो बैग पैक करना शुरू कर दो। बेटे ने बुलाया था तो दोनों निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि बेटे और बहू बाहर खड़े हैं और उनका बैग पैक होता है। अरे बेटा बहू, हम आए और तुम लोग छल दिए क्या? जी हाँ, वो सस्ते टिकट मिल रही थी तो हम लोगों ने करवा ली है गोवा की 15 दिनों के लिए। आप लोग अपने पोते के साथ यहाँ रहिए, आराम से रहिएगा और हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अरे बेटा, हम आज आए हैं, 1-2 दिन तो रुक जाते फिर चले जाते। छुट्टी के आपके दादाजी देंगे। बुरा न मानिए, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा सासू माँ, और खाने पीने का सारा मेनू मैंने लिख दिया है, कब क्या देना है खाने पीने के लिए। बेटा बहू पोते को दादा दादी के हवाले करके निकल जाते हैं घूमने। दादाजी दादी जी, आप लोग परेशान मत होना, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं तो यही चाहता था कि हम तीनों यहाँ साथ में अकेले रहे। नीता को पोते की बात सुनकर काफी खुशी होती है। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ जो तेरी माँ चली गई, अब तो 15 दिन आराम से कटेंगे। कैसी बात कर रही हो पोते के सामने? अरे माँ है वो उसकी। सही तो बोल रही है दादी दादाजी, माँ नहीं है तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ मैं भी रिलैक्स फील करूँगा। वैसे दादी, अब सारा दिन क्या करती रहती है? सोचती रहती है बेटा, न जाने क्या क्या सोचती है तेरी दादी। अरे कुछ नहीं सोचती, मैंने क्या सोचना है, बस ये सोचा था कि एक बेटा है तो बुढ़ापा आराम से कटेगा, लेकिन खैर। चलो मैं तो जा रहा हूँ वॉक पर। दादाजी दादी को भी साथ ले जाइए ना। अरे नहीं, मैं बाहर नहीं जाती, मुझे घर पर ही अच्छा लगता है। ठीक है दादी, फिर मैं आपको आज मोबाइल चलाना सिखाऊंगा। चलो ये ठीक है,
कम से कम घर पर जो डिब्बे में बंद मोबाइल पड़ा है ना, किसी काम तो आएगा। पोता दादी का अकाउंट फेसबुक में बना देता है और फिर यूट्यूब खोल कर दिखाता है। अरे ये कैसी कहानियां हैं? कितनी अच्छी लग रही है। दादी, ये किड लॉजिक्स है। ये लोग बहुत अच्छी मोरल स्टोरीज बनाते हैं। मैं तो रोज सुबह यही देखता हूँ। अच्छा, मैं भी देखूंगी। और क्या क्या है इसमें? पोता एक एक करके सारे सोशल मीडिया में दादी को ऐड करता है और 15 दिन में उन्हें अच्छे से ट्रेन कर देता है। फिर घर आकर, लाइए जी मेरा फोन। अब तो स्मार्टफोन के बिना रहा ही नहीं जाता। हाँ हाँ, पोते ने जो सिखा दिया है तुम्हें। लो मोबाइल। लेकिन इससे क्या करोगी? क्या क्या करूंगी? अरे जो मेरे शौक हैं उन्हें पूरा करूंगी। जो दिन भर सोचती रहती हूँ ना, वो बंद कर दूंगी। आप भी तो यही चाहते थे ना? हाँ, अगर ये होता है तब तो तुम्हारा पोता कमाल का है। नीता अब फेसबुक पर अपनी अलग अलग फोटो को पोस्ट करती है। कभी जवानी के कपड़ों में, तो कभी कोई खाना बनाने की रेसिपी, कभी गार्डनिंग की टिप्स देती, तो कभी नया कुर्ता पुराने कपड़ों से बनाना सिखाती। और एक दिन, ये देखिए, बेटे का फोन आ रहा है। क्या कह रहा है? अभी तक पैसे भी नहीं भेजे उसने। सुधीर फोन उठाता है तो सामने से बेटे की कॉल होती है। पिताजी, वो लॉकडाउन के बाद से हम दोनों की सैलरी कट रही है। अब मैं आप लोगों को पैसा नहीं भेज पाऊंगा। अरे लेकिन बेटा, यहाँ हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? क्या खाएंगे? मकान भी किराए का है। अब देख लीजिए पिताजी, मैंने तो जो है कह दिया। अब भी छुट्टियां मनाने गया तो वहाँ भी काफ़ी खर्चा हो गया है। शेफाली ने तो साफ मना किया है पैसे भेजने के लिए। बेटा फोन रख देता है और सुधीर का चेहरा लटक जाता है। समझ नहीं पाता कि बेटा इतना सेल्फिश कैसे हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे घर के सारे खर्चे चलेंगे। लेकिन तभी पोते का फोन दादी के फोन पर आता है। दादी, आपका अकाउंट नंबर दीजिए तो। मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है बेटा। क्यों, क्या हो गया? ठीक है दादी, मैं दादाजी का अकाउंट डिटेल डाल रहा हूँ। एक फोन आएगा आपके फोन पर, बात कर लेना। तभी अगले रोज नीता के फोन पर कॉल आती है। देखिए जी, किसकी कॉल है? सुधीर फोन उठाता है और खुश हो जाता है। हाँ जी, आप लोग कभी भी आ जाइए, हम लोग घर में ही रहते हैं। फोन रखने के बाद, किसका फोन था? क्या बोल रहा था? और आप इतने खुश कैसे हो? अरे वो क्या है कि तुम्हारी सारी पोस्ट धमाल मचा रही है। सबको इतने पसंद आ रहे हैं तुम्हारे पोस्ट कि यूट्यूब वाले तुम्हें अब हर महीने पैसे भेजेंगे। क्या क्या बात कर रहे हैं? वो तो मैं बस शौक के लिए। अरे शौक ही अगर पैसे देने लगे तो हर्ज ही क्या है। बधाई हो, तुम अब यूट्यूबर बन गई हो।